में केवल सांस और पिंडदान एक परसेंट हो गया। पापा की बर्थ डेट कब है? हाँ? पापा का बर्थ डेट कब है? आपका बर्थडे ईयर ईयर। 26 अक्टूबर। ईयर साल। विद्या का भी जनवरी है कई बार। हेलो, आवाज आ रही सुनी दी? विजय पापा का जनवरी है 26 जनवरी। आ रही है। हाँ? आ रही है। आगे तो हेलो। मेरी आ रही है बस आकाश। हेलो। हेलो आकाश, आवाज आ रही मेरी? ओके। अब आ रही होगी। अब बोलो कुछ। ठीक है, आ रही है। अंकित, आ रही है ना आपको मेरी आवाज? हाँ। ठीक है। गॉट इट। सो हम आईएएम में क्या कर रहे थे? यूजर्स। सो व्हाई आर यूजर्स रिक्वायर्ड, राइट? व्हाई आर यूजर्स नेसेसरी? एज आई सेड, एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है। किस लिए? एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है। वी क्रिएट यूजर्स सो दैट वी कैन गिव अ लिमिटेड एक्सेस टू एवरीवन। लाइक हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है। उसमें एचआर की टीम होगी। एचआरस होते हैं। डेवलपर्स होंगे। डेवलपर्स। एंड देन देयर इज लाइक अ टेस्टिंग टीम जो आपका कोड टेस्ट करते हैं ना। देन देयर आर लाइक मे बी डेवऑप्स की टीम है कोई, जो आपका डेवलप ऑपरेशंस और डिप्लॉयमेंट्स वगैरह चेक करती है। तो सब अलग अलग टीम है। और आपके पास एक पूरा बड़ा सिस्टम है। उसमें अलग अलग, मतलब एक बड़ा ऑफिस है आपके पास, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। तो आप नहीं चाहोगे कि एक डेवलपर को एचआर की डिटेल्स मिले। एचआर के पास क्या क्या डिटेल में भी, एम्प्लॉय का नेम है ना, एम्प्लॉय को कितनी सैलरी जाती है, और मे बी उसकी लीव्स की बैलेंस, कितनी लीव वो ले सकता है ना। बहुत सारा ऐसा डेटा उसके पास होगा एचआर के सिस्टम्स में। डेवलपर है, उसके पास अलग कोड होगा मे बी। और क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर्स हैं विच ही यूजेस और शी यूजेस टू डेवलप दीज कोड्स। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो स्पेसिफाइड लोगों की जरूरत होगी। एचआर को एक्सेल की जरूरत हो सकती है कि वो एक्सेल में शीट में चेक करती है काम। डेवलपर को वीएस कोड की जरूरत हो सकती है ना। तो वी डू नॉट वांट कि हम इसकी चीजों का एक्सेस एचआर को दे दें, और एचआर की चीजें डेवलपर्स को सेंड करें, क्योंकि जरूरत नहीं है एक तो। और ऊपर से यू कैन से लाइक, क्या पता एचआर और इनके बीच में कुछ दुश्मनी हो गई, एंड उसने उसका कोड ही डिलीट कर दिया कि जा तू फिर से लिख कोड सारा, मैं तो बदला ले लिया मैंने अपना, है ना। या फिर उसने अपना डेवलपर था, उसको एचआर से दिक्कत, या कंपनी वाले उसे कम पैसे दे रहे थे, उसने एचआर का एक्सेस कर लिया, उसको 1 लाख कर ली उसने अपनी सैलरी, ठीक है ना। उसको 10,000 मिलते थे अभी, तो सीधा अगले मंथ उसके अकाउंट में अब 1 लाख आने लग जाएंगे। ठीक है ना। यू डू नॉट वांट ऑल दिस
थिंग्स की कोई एक एक पर्सन का डेटा कोई दूसरा पर्सन एक्सेस कर पाए और मिसयूज कर पाए। तो एक्सेस मैनेजमेंट के लिए वी क्रिएट व्हाट यूजर्स। अब यूजर बना दिया हमने तो उसमें क्या होगा, कैसे हम उससे एक्सेस मैनेज कर पाएंगे? हाउ डू यू थिंक कैसे होगा? कि अब एचआर का था ना, हम उसको वो ही डेटा का एक्सेस देंगे, हम जैसे उसको एक्सेल का एक्सेस देंगे, हम उसको एम्प्लॉय डेटाबेस का एक्सेस देंगे, एम्प्लॉय डेटा का एक्सेस, एंड सेम और कोई फाइल्स जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, लीव का एक्सेस, वो सब देंगे। डेवलपर है, उसको हम उसका ही एक्सेस देंगे, हम उसको सिर्फ कोड्स देंगे, जो भी रिक्वायर्ड कोड जिस पे उसे काम करना है, वीएस कोड का सॉफ्टवेयर जो भी चाहिए वो चीज देंगे। सिंपल, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना ही। वो फिर अब एम्प्लॉय का डेटा देख भी नहीं सकता, उसे नहीं पता कि कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, उनकी क्या क्या सैलरी है, कुछ नहीं पता। ऐसे ही एचआर को नहीं पता कि डेवलपर के पास क्या कोड्स अवेलेबल है एंड क्या क्या सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहा है और क्या प्रोजेक्ट बना रहा है, वो कुछ नहीं जानता। तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, योर डेटा इज मोर सिक्योर, और यू कैन से देयर आर लेस चांसेस ऑफ एनी फ्रॉड, है ना? लेस फ्रॉड्स होंगे और बहुत सारी चीज, इसलिए यूजर्स आर इंपॉर्टेंट। इवन देयर इज लेस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही नहीं होगी। अब आपके पास जो चीजें हैं उसके अलावा आपको जिसकी जरूरत है वही चीजों का एक्सेस है आपके पास, तो आपको जरूरत और कंफ्यूजन हो ही नहीं रही कि कोड्स कोड्स में आप खो गए कि इसमें मैं एक्सेल शीट कहाँ ढूंढूं अपनी। ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक्सेल की शीट ही मिल रही, राइट? सो दिस इज व्हाई लाइक वी क्रिएट यूजर्स। अब वी हैव यूजर ग्रुप्स। यूजर्स तो हमने पता चल गया, व्हाट आर यूजर ग्रुप्स? इस नाम से क्या पता चल रहा है? व्हाट डू यू थिंक दिस इज? पर्टिकुलर चीजें कोई तो मैं मतलब यूजर्स एक्सेस करते लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि हम यूजर्स का ग्रुप बना दे रहे हैं, है ना? यूजर्स का ग्रुप हैं। क्यों बनाएंगे हम यूजर्स का ग्रुप? वैसे क्या जरूरत है? डिपार्टमेंट हाँ। है, एचआर डिपार्टमेंट जो भी यूजर्स लाइक अब जैसे एक कंपनी है, उसमें बहुत एक एचआर जरूरी थोड़ी है सिर्फ एक एचआर हो। अब एचआर एक है, फिर देयर इज अनदर एचआर, देयर आर मे बी लाइक 10 एचआर। अब जो हम यूजर बना रहे हैं ना, हमें यूजर्स को मैनुअली एक एक एक्सेस देना पड़ा हमें, ठीक है ना? हमने उसको एक्सेल का एक्सेस दिया, एम्प्लॉय का जो डेटा था, एम्प्लॉय का डेटा का एक्सेस दिया, मैनुअली एक एक चीज हमने उसको एक्सेस दी। अब हमारे पास दूसरा एचआर आया, हम दूसरा एचआर हायर करा है, उसको भी ये डिटेल्स चाहिए, फिर हम उसको फिर वापस से देंगे इसका एक अलग यूजर बनाएंगे, फिर उसको एक्सेल की डिटेल्स एंड ऑल, है ना? ऐसा करेंगे। बट व्हाट एल्स वी कैन डू इज, हमने हम वी वर स्मार्ट, वी व्हाट वी डिड वाज, हमने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आपको कोई जैसे मीटिंग का लिंक ही शेयर करना था मेरे को, है ना? अब मैं इंडिविजुअली एक एक बच्चे को सेंड करूंगा, पहले एक को किया फिर दूसरे को किया, इससे अच्छा मैंने वो सीधा ग्रुप में भेज दिया वो लिंक, राइट? अब ग्रुप में भेज दिया तो अब बस खत्म होने वाला है। ये ग्रुप में भेज दिया, देन वी कैन से कि सब लोग इधर से अब वो लिंक को एक्सेस कर पाएंगे ग्रुप के अंदर से, ठीक है? मेरे को इंडिविजुअली सबको नहीं भेजना पड़ा। सेम विद द सेम विद यूजर ग्रुप्स। हमने क्या किया, एचआरस के लिए एक एचआर ग्रुप बनाया, एचआर ग्रुप बनाया, देन उसके अंदर क्या किया, सारी एक्सेस दे दिया उसको, एक्सेल, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है? ये सब दिया। अब इसमें जितने भी अब एचआर नए रिक्रूट करेंगे, हम HR1, कोई और एचआर है 2, 3, सबको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे, और सबको क्या मिल जाएगा, इस चीज का एक्सेस, एक्सेल और लाइक
एम्प्लॉय डेटा का एक्सेस। सिमिलरली ये डेवलपर का हम अलग ग्रुप बनाएंगे। अब एक डेवलपर तो होगा नहीं कंपनी में, देयर विल बी मैनी डेवलपर। सबको सेम एक्सेस चाहिए कि कोडिंग कर पाए, वो ये सॉफ्टवेयर यूज कर पाए कोड वाला। तो क्या करेंगे हम, उनको उस ग्रुप में ऐड करेंगे और सबको वो एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डेट इज वाई वी हैव यूजर ग्रुप्स। समझ आ गया यूजर ग्रुप्स, व्हाई इट इज नीडेड। नेक्स्ट वी लाइक, एज आई सेड, वी हैव पॉलिसीज एंड रूल्स। these roles जो है ना, rules is something which will help you interact between different services as in I discussed, there is EC2, है ना। और क्या क्या है, S3 है, लैम्डा है, लैम्डा फंक्शंस होते हैं, राइट। VPC है, VPC में लाइक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं। बैच क्या चीज, सर्विसेज में देयर आर मैनी, इवन लाइक जो बिल और कॉस्ट मैनेजमेंट है, ये भी एक तरीके की सर्विस ही है ना जो प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर आर अलार्म्स। तो अब अगर आप चाहो, अलार्म्स क्या है, अलार्म्स जो होता है EC2 को, EC2 पे जैसे अगर कोई लोड बढ़ा ना तो अलार्म मिल जाता है आपको। पर अगर आप चाहते हो कि अलार्म EC2 को एक्सेस कर पाए, एक्सेस देख पाए कि उधर क्या क्या यूसेज हो रहा है कंप्यूटर का, रिसोर्सेज का, तो इट विल हैव टू गेट सम परमिशंस। उसके लिए भी व्हाट वी यूज, रोल्स। हम रोल ऐड करेंगे ऐसा EC2 में जो अलार्म्स को एक्सेस देगा। वी विल सी हाउ इट्स मेड एंड डन। तो वी विल गेट द एक्सेस फॉर अलार्म्स फॉर EC2। ऐसी S3 इज लाइक स्टोरेज, ठीक है। सर ये ईसी का फुल फॉर्म क्या है? किसका? ईसी टू जो है ना। किस EC2 है? ये इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, इलास्टिक क्लाउड एंड देन कंप्यूटिंग। You can see here EC2 पे गए। This is like the basic dashboard of EC2। ठीक है। हाँ बस ऑलमोस्ट रैप अप करो। कौन सी क्लास के लिए पता ही नहीं मेरे कॉन्फिडेंस। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट इट। बाकी जो एक दो चीज बची हैं वो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, और फिर हम यूजर्स बनाना सीखेंगे। एवरीवन प्लीज लाइक मेक योर AWS अकाउंट। अगर नहीं है, अगर है तो वेरी गुड। आप लैपटॉप नहीं लाते हो? अच्छा, बट आज जरूर खोलेंगे, ठीक है। तो पॉलिसीज वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद मेकिंग यूजर्स एंड स्टफ, ठीक है। आप इसकी रिकॉर्डिंग सेव कर, रिकॉर्डिंग सेव करो और ऑप्शन। ओके, बाय अंकित, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड आकाश एज वेल। आकाश भी, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।